अस्सलाम वालेकुम। आज हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दौरान एक इशू के ऊपर एट लीस्ट रजामंदी हुई है। इन प्रिंसिपल के 12 अरकान के ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी बनाते हैं जो उस ज़ाब्ता कार को तय करेंगे जिसके तहत पनामा पेपर्स की तहकीकात को आगे बढ़ाना है। अभी तक जो मसला है वो सिवाय इसके आगे नहीं बढ़ सका कि दोनों जो फ्रीक हैं एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। नवाज शरीफ साहब की क्योंकि फैमिली का नाम पनामा पेपर्स के अंदर आया कि उनकी बेटी और 2 बेटों की वहाँ कंपनीज़ हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा दबाव है, लेकिन उस दबाव का इजहार उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपोजिशन के जितने लोग थे सारों की पूरी चीज़ें निकाली कि इसके अब्बा क्या करते थे, इसकी बीवी क्या करती थी, जमाइमा रहती किस जगह के ऊपर है। इस तरह की बातों के ऊपर तो बहस बहुत हो गई, लेकिन अमली तौर पर यह देखा जाए कि तहकीकात आगे कैसे बढ़ी तो कुछ भी आगे नहीं हुआ। FBI, नैब और FIA जो महकमे वफाक के पास हैं जिनको तहकीकात करके अभी तक टैक्स फ्रॉड के हवाले से कुछ तहकीकात करनी चाहिए थी, कुछ लोगों से पकड़ धकड़ करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था कि आपकी इनकम डिक्लेयर्ड है या चोरी का पैसा है। कुछ नहीं किया, बैठे हुए हैं सारे के सारे। तो तवक्को रखनी चाहिए और आस रखनी चाहिए कि शायद आज के दिन ये इत्तेफाक राय हो जाता है कि कमेटी बन जाती है तो उस लॉ को बनाने में, एनेक्ट करने में भी ये लोग इकट्ठे रहें जिसके नतीजे में कुछ लोगों को सज़ाओं का अमल शुरू हो, अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस आगे बढ़े। लेकिन प्रोग्राम का आज सिलसिला शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बयानात सुनवाना चाहेंगे। वो मियाँ साहब की फैमिली के घूमते हैं और इतने ज़्यादा तजादात हैं उसके अंदर, हर एक को दूसरे से जोड़ें तो मुख्तलिफ दावा है। कोई कहता है कि ये कंपनी मेरी है ही नहीं, हमारी तो जायदाद ही नहीं है। कोई कहता है कि नहीं सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है। कोई कहता है कि नहीं 2006 से। कोई कहता है कि मेरे अब्बा तो पाकिस्तान बनने से पहले ही बहुत अमीर थे इसलिए सारा कुछ हमारा है। सुनवाइएगा, उसके बाद बताते हैं जी कि आज के प्रोग्राम में हमारे गेस्ट कौन है। दिखाइएगा। मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। It's on a rent. I'm living on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. हमारे वालिद मोहतरम भी कारोबार की खातिर दुबई पहुंचे और गल्फ स्टील के नाम से एक फैक्ट्री कायम की जो 10 लाख मुरब्बा फुट जमीन पर मुश्तमिल थी। 20 साल हो गए उन फ्लैट्स को खरीदे। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं, मैं मानने को तैयार हूं ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं। रिकॉर्ड पे है, हसन के टैक्स के जो रिकॉर्ड है उस पे है। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ। नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो ये खादिम है, वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड करनी है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। खा सऊदी अरब है, खा बरतानिया है, रिकॉर्ड पे है, टैक्स के रिकॉर्ड पे है, पैसा कहाँ से आया रिकॉर्ड पे है। ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। जी, ये आपने वो स्टेटमेंट सारी सुननी, कोई भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, बल्कि दोनों भाइयों के बयानात भी जो हैं वो आपस में मिलते नहीं हैं। मियाँ साहब ने कहा कि वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो पाकिस्तान बनने से पहले फैक्ट्री थी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टील मिल थी। आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि उन्हें बड़ा फ़ख्र है कि उनके वालिद साहब बहुत गरीब आदमी थे। वो 22 फैमिलीज़ में उनका तज़किरा नहीं है जो 1965 में अयूब खान के वक्त बहुत मशहूर हुई थी। तो बिल्कुल एक दूसरे से मुतसादम बयानात हैं, मुतज़ाद बयानात हैं और यही कहानी लेकर वो अपोजिशन के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं कि आप मेरे ऊपर तो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपने भी ये चोरी की। हालांकि हुकूमत की पोजीशन इसके ऊपर कमज़ोर हो जाती है कि अगर उन्हें पता है कि खुर्शीद शाह ने कोई गलत काम किया है, कोई स्कूल का प्लॉट है उसके ऊपर कब्जा कर लिया, ये पता होते हुए अगर कार्रवाई नहीं की तो जुर्म किया। अगर उन्हें पता था कि इमरान खान की ऑफशोर कंपनी है, उनका अपार्टमेंट है और उसमें कोई रॉन्ग डूइंग है, पैसा पाकिस्तानी आया या टैक्स का पैसा चुराया और इमरान को नहीं पकड़ा तो फिर भी जुल्म किया। हर सूरत में कसूरवार आप बनते हैं लेकिन गंद उछाला जा रहा है, तहकीकात आगे नहीं।